Hello friends, welcome to HSE प्रताप सिंह। इस वीडियो में हम हैंगिंग स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के मुख्य टॉपिक्स हैं: फर्स्ट, व्हाट इज हैंगिंग स्कैफोल्डिंग एंड यूज। हैंगिंग स्कैफोल्डिंग क्या है और इसका उपयोग। सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स जैसे कि स्कैफोल्डिंग हैंगर, वर्किंग प्लेटफॉर्म एंड एक्सेस। थर्ड, प्रिपरेशन फॉर हैंगिंग स्कैफोल्डिंग, हैंगिंग स्कैफोल्डिंग के काम की तैयारी। 1. What is hanging scaffolding? हैंगिंग स्कैफोल्डिंग क्या है? हैंगिंग स्कैफोल्डिंग एक ऐसा वर्किंग प्लेटफॉर्म है जो ज़मीन पर टिकने के बजाय छत या किसी ऊंची संरचना स्ट्रक्चर से स्कैफोल्डिंग पाइप या वायर रोप्स के जरिए लटका होता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब बिल्डिंग इतनी ऊंची हो कि ज़मीन से स्कैफोल्डिंग खड़ी करना मुमकिन न हो या नीचे की ज़मीन काम के लिए उपलब्ध न हो। Second, most important components. 1. Scaffolding hanger and specification. 2. Hanger connecting pipe. 3. Working platform and access. 1. Scaffolding hanger and specification. Scaffolding hanger is the most important part of hanging scaffolding. It is also called a load barrier. Scaffolding hanger, scaffolding को लटकाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे लोड बैरियर भी कहा जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Specification of scaffolding hangers. Maximum length of hanger 500 mm to 4 meters. T-pipe 300 mm with check clamps. Hanger की अधिकतम लंबाई 500 mm से लेकर 4 मीटर तक और T-pipe की लंबाई 300 mm तक हो सकती है, जिसमें चेक क्लैंप लगे हों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Standard distance between hanger to hanger. हैंगर से हैंगर के बीच की स्टैंडर्ड दूरी should not be more than 1.8 meters to 2.4 meters. हैंगर से हैंगर के बीच की स्टैंडर्ड दूरी 1.8 मीटर से 2.4 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Hanger connecting pipe. A component which is tied to all hangers to each other, used to stabilize all hangers. एक ऐसा कंपोनेंट जो सभी हैंगरों को एक दूसरे से जोड़ता है और सभी हैंगरों को स्थिरता प्रदान करता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। Working platform and access. Ledger and transom must be provided on the working platform level. Ledger और transom को working platform level पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। Next, scaffolding planks, toe guard and hand railing. Scaffolding के planks, toe guard, hand railing प्रदान कराए जाने चाहिए। A missionary access ladder must be provided to get on and off. चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। Fourth, preparation for hanging scaffolding. काम शुरू करने से पहले ये preparation अनिवार्य है। 1. Inspection of material. Material must be free from damage and rust. Material must be as per standard. Material must be as per size. 2. Access and fall protection. Proper access to reach to job with scaffolding ladder or permanent ladder. Scaffolding ladder या स्थायी सीढ़ी की सहायता से काम तक पहुंचने के लिए उचित एक्सेस होनी चाहिए। 3. Material lifting safety. Use proper safe rope and pulley arrangement with lifting bag. Lifting bag के साथ उचित और सुरक्षित रस्सी और पुली का उपयोग करें।